नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक प्रश्न का हल करेंगे। जीएसटी के बारे में जानेंगे। जीएसटी क्या है, जीएसटी भारत में कब आया, किनके शासनकाल में आया, किनके नेतृत्व में हुआ, कौन सी समिति ने सिफारिश की थी, इसके बारे में पूरा अच्छे से जानेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे कि जीएसटी दर है 5 प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत कौन वस्तु किस दर में आता है, कितना टैक्स लगता है, ये सब के बारे में जानेंगे। भारत में जीएसटी कब आया, तो सबसे पहले जीएसटी जानते हैं कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। भारत में जीएसटी सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2017 को मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने इसका क्या किया था, आधी रात के दिन उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी भारत में लागू हो जाएगा, यानी कि एक देश एक कर नारा था उस समय। तो भारत में जीएसटी 1 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। मोदी जी आधी रात को भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो जाएगा। अब भारत में जीएसटी तब लागू हो गया, मोदी जी ने भाषण दे दिया। अब इसमें कई राजनीतिक पार्टियां इनका विरोध करने लगी। कई राज्य सरकारों ने कहा कि हम जीएसटी नहीं मानेंगे, ये हमारे व्यापारियों का हक छीना जा रहा, उपभोक्ता का हक छीना जा रहा। तो इसमें कई सारे विवाद रहे। विवादों के बावजूद भी आज हमारे देश में जीएसटी लागू हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं। तो 2017 में क्या क्या विवाद थे देखिए। सर्वप्रथम जब जीएसटी लागू हुआ 1 अप्रैल 2017 को, सभी राज्य के सरकारों से बात की गई, किसी ने माना किसी ने नहीं माना। तो सर्वप्रथम असम राज्य ने इसका समर्थन किया और सर्वसहमति के हिसाब से, सर्वसहमति जताने के बाद ही असम विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया, यानी कि भारत का प्रथम राज्य असम बना जीएसटी लागू करने वाला। उस समय थे वहाँ के जो जीएसटी समिति का ढांचा तैयार और स्वरूप समिति का ढांचा या स्वरूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता जी। असीम दास गुप्ता जी ने तैयार किया था। ये जब ये अपने प्रस्ताव को रखें असम विधानसभा के समक्ष, तो असम विधानसभा में पक्ष वाली सरकार, विपक्ष वाली सरकार, कई राजनीति दल, क्षेत्रीय राजनीति दल ने इसका समर्थन किया। यह प्रश्न आता भी है, प्रश्न पूछा भी था 2018 आरआरबी में, यानी कि भारतीय रेलवे में, कि प्रथम भारत में सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला राज्य कौन था, कौन है। तो असम है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो प्रथम राज्य असम बना, किस चीज़ के लिए, जीएसटी लागू करने के लिए। विधानसभा में उन्होंने संशोधन करके क्या किया, उसमें पारित कर दिया। 17वां राज्य राजस्थान था, जो सबसे बाद में जीएसटी यहाँ लागू हुआ। इसके लिए बहुत विवाद हुआ राजस्थान में। जब राजस्थान में जीएसटी लागू कर दिया गया तो संपूर्ण भारत के लिए जीएसटी लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत संसद से पास हुआ, पार्लियामेंट से पास हुआ, पार्लियामेंट से पास होकर के राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर लगा और यह पूरे भारत में लागू हो गया। अब जीएसटी समिति के लिए सिफारिश किसने की थी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर को बढ़ावा देने के लिए किन किन लोगों ने, किन की समिति ने भारत सरकार से सिफारिश की थी। तो विजय केलकर समिति ने 2002 में सिफारिश की थी। विजय केलकर समिति 2002 में उन्होंने सिफारिश की थी कि भारतवर्ष में हम अप्रत्यक्ष कर को बढ़ावा दें। तो उस समय लागू किया गया 2017 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, देखिए, अध्यक्ष कोई भी किसी भी पार्टी का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो निर्मला सीतारमण जी ही जीएसटी के अध्यक्ष हैं, जीएसटी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद समिति का स्वरूप और ढांचा तैयार किया था असीम दास गुप्ता, जिसे असम विधानसभा में पारित किया गया था सर्वप्रथम। अब देखते हैं जीएसटी का उद्देश्य। जीएसटी किस उद्देश्य से लाया गया भारत में, उसका वजह क्या था, इसके बारे में जानेंगे। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर को बढ़ावा देना, यानी कि पूरे भारतवर्ष में एक ही कर को अपनाना, अर्थात हम भारत के किसी भी कोने में रहकर एक टैक्स एक देश को बनाएंगे। इसी के उद्देश्य के साथ जीएसटी का स्थापना किया गया, शुरुआत किया गया। पूरे भारत को हटाकर, पूरे कर को हटाकर
पूरे कर मतलब कि कर मतलब टैक्स, 17 प्रकार के टैक्स हम लोग भरते थे जीएसटी आने के पहले, यानी कि 2017 के पहले हम लोग 17 प्रकार के टैक्स भरते थे। उसको हटा करके एक कर कर दिया गया जिसे हम अप्रत्यक्ष कर के रूप में जानते हैं, अर्थात उसे जीएसटी कहा जाता है। अब जीएसटी के पहले अलग अलग कर था, राज्य सरकार अलग लेता था, केंद्र सरकार अलग लेता था। अगर कोई वस्तु दिल्ली से आ रहा है बिहार, तो यहाँ क्या होता था कि राज्य सरकार भी अपना टैक्स लेता था। अब जीएसटी में वैसा हो गया है कि जीएसटी अगर वह कंपनी एक बार पेड कर दी तो उसको राज्यों से मतलब नहीं है, राज्य सरकार उससे जीएसटी नहीं लेगी। जीएसटी आप भारत में एक ही बार जमा कर सकते हो। जीएसटी के पहले अलग अलग कर था, किसी वस्तु पे 30% से 35% कर था जीएसटी के पहले, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कभी कभी जोड़कर 50% कर दिया जाता था। यानी कि कोई कंपनी है, वो अपने माल को बनाए, मानकर चलो कि एक बिस्किट की कंपनी, वो दिल्ली से बिहार भेज रही है, तो उसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर जोड़ करके उसमें कर ज़्यादा कर दिया जाता था, अर्थात टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था कंपनियों को, उपभोक्ताओं को। अब क्या है, जीएसटी जब से लागू हुआ भारतवर्ष में तो 28% एक फिक्स कर दिया गया कि 28% से ज़्यादा आप जीएसटी नहीं लगा सकते हो। कोई भी वस्तु उत्पादित कर रहे हो उसमें आप 28% से ज़्यादा जीएसटी नहीं जोड़ सकते हो, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। अब क्या था, जीएसटी के पहले हम सभी भारतीय 17 प्रकार के टैक्स देते थे। खाने का टैक्स, चलने का टैक्स, घूमने का टैक्स, उसमें कोई टैक्स फिक्स नहीं होता था कि हमें इतना टैक्स देना है। खाना खा रहे हैं उसका अलग टैक्स है, पढ़ रहे हैं उसका अलग टैक्स है। तो भारत सरकार ने, जब विजय केलकर समिति ने यह स्वरूप तैयार किया कि हम जीएसटी लाएंगे, उसके बाद से असीम दास गुप्ता जी ने स्वरूप तैयार किया कि इस आधार पे हम लोग इतना टैक्स लेंगे। केंद्र सरकार थी, मोदी जी ने पारित कर दिया। 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब जीएसटी के पहले भारतीय 17 प्रकार के टैक्स देते थे, उनमें अब देखिए मुद्दा ये उठ जाता है कि जीएसटी कौन कौन दे सकता है। जीएसटी कौन कौन दे सकता है? आप दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ, सभी दे सकते हैं। तो जीएसटी देने के लिए उपभोक्ता, अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो तो आप उसको जीएसटी दोगे। अगर कोई कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है तो वह उसमें जीएसटी देगी सरकार को। तो उसमें क्या होता है कि जीएसटी हम लोग कैसे निर्धारण कर पाएंगे कि हम जीएसटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमें जीएसटी देना है कि नहीं देना है? तो सबसे पहले देखिए, जीएसटी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से दे देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, जीएसटी कट जाता है। जीएसटी हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दे देते हैं। देखिए क्या है, अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाने के बाद एक मान कर चले कि एक चप्पल खरीदते हैं, चप्पल का कीमत 50 रुपया प्राइस है उसका, इसमें एमआरपी नहीं लिखा, प्राइस 50 रुपया। उस चप्पल का कीमत 50 रुपया पड़ा, 50 रुपया हम दिए उसको, फिर दुकानदार बोल रहा है कि इसमें कितना दो, 20% या फिर 18%, जितना भी हो, मानकर चलो कि 18% क्या किया, ये हमसे जीएसटी लिया, हमसे 18% इसमें जीएसटी लिया, मिलाकर हम दे दिए, मानकर चलो सब टोटल जोड़ के 70 रुपया ले रहा है। तो हम इसको देने के हकदार हैं, क्योंकि प्राइस पे हम जीएसटी दे सकते हैं। लेकिन एमआरपी अगर लिखा है, एमआरपी उसका 70 रुपया, तो अगर दुकानदार हमसे 70 रुपया से ज़्यादा मांगता है तो यह कानूनन जुर्म है। अधिनियम 2009 के अनुसार यह कानूनन जुर्म है, क्योंकि एमआरपी मतलब पूरा नाम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखो, कोई भी कंपनी अगर एमआरपी फिक्स करती है 70 रुपया, तो इसमें कंपनी का, उसमें का टैक्स, ले जाना आना, आयात निर्यात, ये सब चीज़ें, उसका भाड़ा जोड़ जाड़ के ये सब चीज़ें फिक्स करती है कि एमआरपी इतना है। प्राइस अलग हो गया, एमआरपी अलग होता है। कभी कभी देखना, अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो किसी वस्तु का कीमत बोलता है 50 रुपया, 28 रुपया टैक्स, फिर 30 रुपया चार्ज, ये सब जोड़ जाड़ के उतना लिखता है और लास्ट में लिखता है एमआरपी। यानी कि आपको जब वस्तु जाओगे आप लेने के लिए तो आपको टैक्स नहीं देना है, हम वो पहले ही टैक्स पेड कर चुका है आपका, और आप उसको पैसा दोगे। तो पैसा आप दे दिए 50, 28 और इतना 30, इतना मिलाकर आप उसे पैसा दिए, तो आपको इनडायरेक्टली आप उसको क्या कर रहे हो,
जीएसटी दे रहे हो इनडायरेक्टली। अगर एमआरपी लिखने के बावजूद भी अगर दुकानदार आपसे जीएसटी मांग रहा है तो कानूनन अपराध है, उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि जिस वस्तु पे प्राइस लिखा रहेगा उस पे आपको जीएसटी देना है। जिस चीज़ पे आपको एमआरपी के ऊपर एमआरपी लिखा रहेगा, एमआरपी 70 रुपया है, अगर दुकानदार या फिर कोई कंपनी, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, जो चीज़ें हैं जहाँ से सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे अगर आपको एमआरपी के बाद भी पैसा मांगा जा रहा है तो यह कानूनन जुर्म है। तो इतना तो समझ में आ गया कि प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है, हम जीएसटी कौन कौन दे सकता है और जीएसटी हम कब दे सकते हैं। अब भारत सरकार ने यानी कि जीएसटी दर भारत में 5 तरह से बांटा गया, 0, 5, 12, 18 और 28। यानी कि 0% में कौन आएगा, 8% में कौन, 0% में कौन आएगा, 5% में कौन आएगा, 12%, 18 एवं 28% के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आएंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले 0% कर वाला यानी कि फ्री जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, क्या वह सभी जीएसटी से छूट प्रदान है, उनमें कुछ वरीयता दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं ताज़ा दूध। अगर आप किसी बाज़ार से ताज़ा दूध खरीदते हो तो इसमें जीएसटी नहीं लगता है। यह सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जीएसटी इसमें 0% लगेगा। ताज़ा फल, अगर आप किसी मंडी में जा कर के या फिर बाज़ार में जा कर के फल खरीदते हो, ताज़ा फल खरीदते हो, ताज़ा सब्जियां खरीदते हो, नमक खरीदते हो, अंडे खरीदते हो, तो इसमें जीएसटी नहीं लगता है। देखिएगा नमक के पॉकेट पे आप देखिएगा ना तो एमआरपी सिर्फ एमआरपी लिखा रहता है, उसमें जीएसटी ऐड नहीं रहता है। एमआरपी 5, 15, 18, 19। तो एमआरपी लिखने का मतलब कंपनियों में इसमें भी बेनिफिट है। एमआरपी कंपनियाँ बढ़ा चढ़ा के लिखती है। लागत अगर 30 रुपया भी लगेगा ना तो उसमें 80 रुपया लिखती है, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप जीएसटी ले सकते हो। क्योंकि आम आदमी से अगर प्राइस लिखा रहेगा 50 रुपया और दुकानदार बोलेगा कि हमें जीएसटी दो, तो आदमी बोलेगा पगला गए हो, 50 रुपया मैं दिया हूँ, मैं नहीं दूंगा जीएसटी। तो क्या होता है, इसमें घाटे भी हो जाता है, लेकिन हमें जीएसटी देना रहता है। इसीलिए क्या किया है कंपनी ने, एमआरपी ऐड कर दिया। एमआरपी ऐड किया, इसमें कंपनी को फायदा हो रहा है। कंपनी ने बढ़ चढ़ के इसमें कर दिया, कंपनी इस पर एमआरपी फिक्स कर दिया 80 रुपया। कभी कभी क्या होता है, हम किसी दुकान में जाते हैं तो दुकानदार बोलता है इस जूते का कीमत 500 रुपया है, 500 रुपया है जूते का कीमत। तो हम कहते भैया 450 लगा दो, जबकि एमआरपी 500 लिखा रहता है, तो 450 में दे देता है। क्यों देता है? एमआरपी से ज़्यादा तो बेच नहीं सकता, लेकिन एमआरपी से कम क्यों बेचा? क्योंकि कंपनी की लागत 300 के करीब होगी, इसीलिए उसमें 200 ऐड किया है, जिसमें 300 तक फिक्स है उसका ऐड। फिर वो जीएसटी है, उसमें और भी टैक्स हैं, लागत है, खर्च है, भाड़ा है, ले जाना ले आना उसका भाड़ा है, उसमें 200 में दुकानदार को बेनिफिट दिया जाता है कि आप इसमें से बेनिफिट लीजिए। तो क्या होगा, एमआरपी तो उतना हो गया। अब इतना समझ में आ गया कि अब इसमें 0% से 0% कर वाला यानी कि फ्री जीएसटी वाला ताज़ा दूध, ताज़ा फल, हरी सब्जियाँ, नमक, अंडे, खुला पनीर। देखिए खुला पनीर आप लेने जाओगे बाज़ार में, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। चावल लेने जाओगे, ब्रांडेड चावल लेते हो तो उसमें जीएसटी लगता है। पॉकेट वाला पनीर लोगे तो उसमें जीएसटी लगेगा। पापड़ लेते हो तो इसमें जीएसटी नहीं लगेगा, अगर पॉकेट वाला ब्रांडेड पापड़ लोगे तो उसमें जीएसटी लगेगा। रोटी, जानवरों का चारा, भूसा, चोकर, ये सब खरीदने जाओगे, कपिला पशु आहार, तो ये सब में जीएसटी नहीं है। गर्भ निरोधक गोलियाँ, ये सब चीज़ें इसमें जीएसटी नहीं है। किताब में भी आपको जीएसटी नहीं है। अगर कोई दुकानदार के पास आप किताब खरीदने जा रहे हो, अगर किताब खरीदे उसके बदले आपसे जीएसटी ले रहा है तो ये उचित नहीं है। लकड़ी, अब देखिए लकड़ी में भी कई तरह के हैं। अगर आप जलाने वाली लकड़ी ले रहे हो तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन आप इमारती लकड़ी ले रहे हो, घर में जो लगता है खिड़की दरवाज़ा, अगर वो लेते हो तो उसमें आपको टैक्स देना है। चूड़ियों पे जीएसटी फ्री है। अगर चूड़ियाँ अधिक दाम वाली ना हो, जैसे कि सोने की हो गई, डायमंड हो गया, तो इसमें उसमें ना हो। सिंपल चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, उसमें जीएसटी नहीं है। झाड़ू, फूल वाला झाड़ू जो घरों में हम लोग रखते हैं, जनरली दैनिक जीवन में हमारा काम आता है, डेली सुबह साफ करना, तो फूल वाली झाड़ुआ क्या है, उसमें जीएसटी फ्री है। इतना समझ में आ गया। एमआरपी के
एमआरपी से ज़्यादा कोई दुकानदार पैसा मांगता है तो नहीं दे सकते हैं, प्राइस पे मांगता है तो हमारा देना अधिकार है, क्योंकि उसमें जीएसटी ऐड नहीं हुआ है। एमआरपी में सब चीज़ ऐड करके एमआरपी लिखा जाता है। भारत में जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। प्रथम राज्य बना असम, 17वां राज्य बना राजस्थान। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के अंतर्गत यही सब पूछता है। उसके बाद पूछेगा इधर का कि 0% कर वाला क्या है। मान कर चलो कोई पूछ दिया कि जूता क्या है, जूता कितने कर का आता है, कितने टैक्स उसमें जीएसटी ऐड होते हैं। अध्यक्ष पूछता है, समिति पूछता है। देखिए कभी पूछ दिया था एक बार समिति का कि किस समिति के सिफारिश के बाद जीएसटी लागू किया गया, तो इतना याद रखिएगा कि विजय केलकर समिति 2002 में सिफारिश। समिति का ढांचा स्वरूप तैयार किया था असीम दास गुप्ता जी ने, जिसे असम विधानसभा ने सर्वप्रथम पारित किया। तो 0% कर वाला हम लोग देख लिए। अब देखते हैं 5% कर वाला कि 5% के अंतर्गत कितने आते हैं। 12, 18, 28। आइए देखते हैं आगे। पहला तो देख लिए कि हम लोग के जीरो फ्री वाला कौन था जीएसटी के अंतर्गत फ्री किसको मिलता है। दूसरा है 5% कर वाले वस्तुएं, यानी कि 5% जीएसटी किस में लगता है। ये देखिए सबसे पहले चाय, कॉफ़ी, ब्रांडेड अनाज, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, कोयला, केरोसिन, एलपीजी, घरेलू जो घरों में हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं वह गैस, काजू किशमिश तथा 500 रुपये तक के जूते। अगर आप 500 रुपये तक के जूते खरीद रहे हो तो उसमें 5% आपका जीएसटी कटेगा, जीएसटी लगेगा। 1000 तक का कपड़ा, अगर 1000 तक आप कपड़ा खरीद रहे हो तो उसमें 5% जीएसटी लगेगा। लोहा है, स्टील है, तांबे के बर्तन जो आते हैं, पीतल के बर्तन जो हम लोग खरीदेंगे उसमें 5% जीएसटी लगेगा। अगरबत्ती, देखिए इसको फ्री करना चाहिए क्योंकि दैनिक जीवन में हमेशा काम आता ही आता है। अगरबत्ती पे 5% जीएसटी लगाना उचित नहीं है। अब दूसरा है, तीसरा 12% टैक्स, यानी कि वैसे वस्तु वैसे चीज़ें जिसमें 12% टैक्स लगता है उनको इसमें कौन कौन से रखा गया है। घी, मक्खन, नमकीन, ड्राई फूड मतलब तला हुआ, मांस, मछली, बायोगैस, मोमबत्ती। देखिए मोमबत्ती इसको भी फ्री करना चाहिए क्योंकि यह 12% टैक्स इसमें मोमबत्ती में लग रहा है। चश्मे का लेंस, सब गरीब समुदाय के जो होंगे उसमें तो होगा नहीं। ट्रैक्टर, साइकिल, ये सब तो ठीक है। एलईडी लाइट, खिलौना और मोबाइल में 12% जीएसटी लगता है। चौथा है 18% टैक्स वाला, 18% जिसके 18% टैक्स वाले वस्तुएं, बालों का तेल जैसे आंवला का तेल हो गया, फिर और भी बाकी तेल है, सरसों तेल जैसे भी है वो बालों का तेल, उसमें लगता है 18% जीएसटी। साबुन है, साबुन में भी 18%। कपड़ा धोने वाला, नहाने वाला अलग अलग होता है। हेलमेट होता है, सरकार बोल रही है कि हेलमेट लगाओ, दुर्घटना नहीं होगा, दुर्घटना से बचने के लिए। तो क्या है, हेलमेट पे ही 18% जीएसटी लग रहा है। नोटबुक, देखिए सबसे बड़ी बात है नोटबुक, कॉपी जिसको हम लोग कॉपी बोलते हैं, नोटबुक पे 18% जीएसटी लगाना उचित नहीं है। जैम, जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, प्रिंटर, कंप्यूटर, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम जेली और पेट्रोलियम कोक आदि, इस पर 18% टैक्स लगता है। 28% वाला टैक्स है मोटर कार, अगर आप कार ले रहे हो तो 28% जीएसटी लगेगा। मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल लोगे 28% जीएसटी लगेगा। चॉकलेट है, अगर आप चॉकलेट खरीद के खा रहे हो सोचो कि 28% जीएसटी चॉकलेट पे। पान मसाला जितना भी है, बिमल, शिखर, ये सब गुटखा जितना भी है इस पर 28% जीएसटी है। फ्रिज है 28% जीएसटी, परफ्यूम है 28% जीएसटी। वॉल पुट्टी है जिसको दीवार को पुट्टी करने के लिए लगाया जाता है, इस पर भी 28% जीएसटी। दीवार का पेंट करते हैं तो इस पर भी 28% जीएसटी। शेविंग क्रीम जिससे दाढ़ी बनाते हैं ये भी 28। रबड़ टायर, ये भी रबड़ का जो टायर आता है ट्रैक्टर के लिए, साइकिल या फिर मोटरसाइकिल के लिए, इसमें 28%। चमड़े के बैग आप खरीद रहे हो स्कूल जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए तो बैग उसमें 28। मार्बल है, घरों में लगाओगे। ग्रेनाइट है भी, रेजर दाढ़ी बनाने के लिए। डिश वॉशिंग मशीन अगर खरीद रहे हो तो भी 28%। पियानो खरीद रहे हो, रिवॉल्वर यानी कि बंदूक खरीद रहे हो तो क्या है 28% जीएसटी लगेगा इसमें। तो सरकार को देखो 28% जीएसटी लगाने का ये मतलब हुआ क्योंकि जनरली हमेशा खरीदते रहते हैं, जिस वजह से सरकार को भी कुछ बेनिफिट हो, इसीलिए जीएसटी को लगाया गया। एक कर को बढ़ावा दिया गया, इतना तो कंफर्म हो गया। जीएसटी का स्थापना कब किया गया, जीएसटी
के लिए सिफारिश किस समिति ने की थी, कौन अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ, सबसे बाद में किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ, किनके नेतृत्व में जीएसटी बना। जीएसटी मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। IGST जिनको इंटरनेशनल जीएसटी कहते हैं, CGST सेंट्रल जीएसटी होता है, SGST जो स्टेट जीएसटी होता है। UT क्या है? UT जीएसटी देखिए, यूनियन टेरिटरीज मतलब कि क्या है? केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में UT जीएसटी लगता है। बाकी राज्यों में जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इन सब जगहों पे UT जीएसटी लगेगा। हमारे राज्य में बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में SGST लगेगा, CGST पूरा भारत भर में, और IGST इंटरनेशनल जीएसटी हो जाता है। तो इतना कंफर्म हो गया जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी कौन कौन दे सकता है, MRP पे हम जीएसटी देंगे कि नहीं देंगे, प्राइस पे जीएसटी देंगे कि नहीं देंगे, ये सब तो पूरा कंफर्म हो गया। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित और सारे बहुत प्रश्नों का हल लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नियमित वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।